वार्म अप गेम हुआ है। अरे वार्म अप गेम में तो एक्टिंग कर लेते कम से कम, थोड़ी सी स्ट्रगल करने की। थोड़ा सा वर्ल्ड क्रिकेट को यह भी बता दो कि तुम ऐसा कच्चा नहीं चबाओगे सबको। भाई पहले इंडिया ने एक न्यूजीलैंड वाले मैच में 271 रन बनाए, उधर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बयान दे दिया हम नहीं खेलेंगे इंडिया के खिलाफ, वर्ल्ड कप खेलेंगे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। रात को वार्म अप गेम में ईशान किशन ने फिर उधेड़ दिया। 20 बॉल के बाद ईशान किशन को कह दिया गया आजा आजा भाई फट गई है इनकी। रात को ये वाली पारी देख के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर बयान दे दिया। वो कह रहा है जी हमारा स्टैंड सेम रहेगा, हम अपने भाई के साथ खड़े होंगे, छोटे कटोरे के साथ खड़े होंगे, ऐसा बोला है। थोड़ा सा तो रहम कर लो भाई, इतना भी मत। ये एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, ये तो थोड़ा भारतीय बॉलर जो है ना, ये थोड़ा एक्टिंग कर रहे हैं, इनकी वजह से सामने वाली टीम को लगता है यार इतना मतलब बुरा भी नहीं हो रहा यार हमारे साथ, मतलब हम आस पास में पहुंच रहे हैं। 271 खा के 225 पहुंच गए, 240 खा के 210 पहुंच गए, तो सामने वाली टीम को ऐसा लगता है यार अगर वो एक ओवर नहीं होता ना उसका नोकिया का तो शायद हम जीत जाते, मतलब उस तरीके से। तो ये चल रहा है भाई लोगों हिसाब किताब। क्या क्या हुआ है इस वार्म अप गेम में एक बार ये देख लेते हैं। एक तो वार्म अप गेम का हिसाब किताब ये रहता है जो मर्जी जाओ, जो मर्जी जब मर्जी आओ, जो मर्जी बॉल डाल दो, जो मर्जी जब मर्जी बाहर आ जाओ। तो एक तो ये वाला हिसाब किताब रहता है, तो इसको उस तरीके से समझने की जरूरत है। भाई लोगों ये याद है आप लोगों को जो छक्का मारा था ईशान किशन ने, इस पिक्चर से और ईशान किशन ने जो कैच पकड़ा है मिलर का, इन दो पिक्चर से आपको समझ में आएगा कि ईशान किशन का समय चल कैसा रहा है। ओवर था नोकिया भाई साहब का, उसके ओवर में 29 रन मारे, 7 रन मारे थे अभिषेक ने, बाकी स्ट्राइक फिर मिल गई थी। पहली बॉल पे छक्का अभिषेक ने मारा, फिर सिंगल लिया अभिषेक ने और फिर स्ट्राइक मिल गई ईशान को, फिर उसने छोड़ा नहीं आखिरी तक। ये वाला छक्का जो है ना, ये ईशान किशन मतलब नीचे की तरफ हो रहा था, बच रहा था कि चलो जान देते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा लगा कि शायद बॉल निकल जाएगी। ये वाला भी छक्का चला गया। और जो कैच पकड़ी है डेविड मिलर की, वो तो भाई लोगों सबके सामने ही है किस तरीके से मतलब उस कैच को पकड़ा गया था। तो ये समय बता रहा है ईशान किशन का कि किस तरीके का चल रहा है। कल भी भाई लोगों वही तबाही करी है ईशान ने, 20 बॉल में 53 रन बनाए, 53 रन बना के बाहर से इशारा आ गया कि आजा भाई फट गई है इनकी, अब हमारी बारी। देखो मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन ये वही हो रहा है जो मैं यहां खुल के नहीं बोल सकता हूं। तेरा हो गया भाई, तूने पूरे स्वाद ले लिए, अब मेरी बारी। बाहर से फिर तिलक आ रहा है, फिर सूर्य आ रहा है, उस्ताद होनी आ रहे हैं, इनफैक्ट भैंस क्या राणा जी भी आखिरी में आ गए। तो ये वो वाला काम चल रहा है भाई, ये क्रिकेट नहीं चल रही है, कसाई नुमा बल्लेबाजी चल रही है भाई लोगों, कसाई नुमा। भाई पोरकियो अड़े रहियो। तुम्हारे प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि हम भारत के खिलाफ इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, बाकी तो खेलेंगे लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि हम छोटे कटोरे के साथ अपने भाई के साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कटोरे से कटोरा मिला दो इस बारी, कटोरे से कटोरा इस बारी टकराने दो। देखो बायकॉट करना बहुत अच्छा है इस भारतीय टीम को देखते हुए। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं हमारी कोई लाग लपेट कोई लगती भी नहीं है यार, मतलब कोई हमारा कोई कहा सुनी भी नहीं है। न्यूजीलैंड से 271 बना दिए, हमारी साउथ अफ्रीका से चलो थोड़ी बहुत लगा लो इतिहास में लेके तो 240 पर रुक गए। अबे तुम्हारे वाला तो रोज ही कलेश लगा रहता है हमारे यहाँ, और क्योंकि तुम करतूत ऐसी करते हो तो तुम्हारे यहाँ तो 320 का ही फट्टा लगेगा, सीधा भारतीय टीम वहीं जाके रुकेगी। और मुझे तो लग रहा है 320 में भी इंडियन टीम ये कहेगी वो थोड़ा सा 2 ओवर हल्के रह गए वहां पे, भाई बाइकआउट कर दियो। मैं तुम्हारे साथ हूं इस चक्कर में, और मुझे लग रहा है यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ देना चाहिए भाई लोगों को पाकिस्तान का इस मामले में, क्योंकि पहली बार जिंदगी में बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का इन्होंने फैसला लिया है। ये भारतीय टीम कच्चा चबा जाएगी, ये डकार भी नहीं मारेगी। भिखारियों आना मत 15 तारीख को, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तुम जिंदा तो रहो कम से कम। नहीं ऐसे कैसे, तुम्हें ऐसे भिगो के तुम्हें बाहर निकालेंगे इस वर्ल्ड कप से। आ रहा हूं उस चीज पे भी, चलो अभी आ जाता हूं भाई। पोरकियो का ना कल एक्चुअली वार्म अप गेम थे, 3 वार्म अप गेम थे, ठीक है। मैं क्या लेट्स लाव गाइस, बहुत लाहौर तक जानी चाहिए ये हंसी, इतनी जोर से हंसना है। तुम्हें पता है कल 3 वार्म अप गेम थे, 2 वार्म अप गेम हुए। अफगानिस्तान वाला भी, अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, एक ही मैच नहीं हुआ और वो है भिखारिस्तान का। ये मंगते खेल इनका, मैं कह रहा हूं ना रोते रोते जाएंगे मरते की खबर लाएंगे। पाकिस्तान से ये निकले झोला उठा के अपना रोते बिलखते हुए निकले हैं, श्रीलंका पहुंचे हैं। इनका मैच होना था भाई लोगों आयरलैंड से, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे, आयरलैंड से इनका मैच होना था। भाई मैच डिले हो जाए चलो समझ में आता, भाई अबेंडन ही हो गया। अब इसमें भिखारी कह रहे हैं जाके हमारे साथ चाचू है जहाँ शाह की है। और अच्छा बारिश, इतने नल्ले हैं, इतने मूर्ख हैं, इतने अनपढ़ हैं ये भाई, बारिश में भी कह रहे हैं कि जय शाह की साजिश है। ये जब से कुदरत का निजाम इन्होंने कहा है ना भाई, कुदरत का निजाम ही ले रहा है अब इनकी, ये वाला हिसाब किताब चल रहा है। अब कल को अगर मान लो, अब 7 तारीख को मैच है भाई सुबह सुबह,
इनका पाकिस्तान का किसके साथ है, मैं एक बारी देख लेता हूँ। इनका नीदरलैंड से मैच है भाई लोग, नीदरलैंड से मैच। इनका 3 मैचेज हैं उस दिन, वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड 2:30 बजे, और इंडिया का है शाम को यूएसए से, ठीक है। पाकिस्तान का नीदरलैंड से। अब नीदरलैंड की टीम ने अगर इनको धर लिया तो इनका क्या एक्सक्यूज रहेगा, क्या कि हमारे साथ जाती हो रही है, हमारे साथ तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। 2024 में इनका पता क्या बहाना था, यूएसए से हारने के बाद कह रहे इंडिया को नजदीक होटल दिया था, इस करके उनकी तैयारी ज्यादा हो गई, हमारा तो होटल ही बहुत दूर था। अबे शुक्र करो तुम्हें होटल दिया, मेरे जैसा बंदा होता तो मैं कहीं पेड़ पाड़ पर टांग देता। और तुम्हारे लक्षण बुरे हैं ना, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं उसके वजह हैं, उसके रीजन है, तुम्हारी करतूत है गंदी, और तो क्या है। इधर यूएसए वाले, अबे वो गोलगप्पे खाते घूम रहे हैं यूएसए वाले प्लेयर, उधर मेरी बबर होगी, लार लार टपक रही होगी वहां पे, लेकिन अब्बू मैं भी तो गोलगप्पा खा सकती थी ना, आ जाओ खिलाएंगे तुम्हें गोलगप्पा, तुम्हारी ऐसी तैसी। उसके बाद भाई लोगों ईशान किशन के बाद देखो आज अभिषेक शर्मा का मन नहीं था। अभी अच्छा एक अभिषेक शर्मा के साथ ना एक इंसिडेंट जरूर हुआ भाई। वेलकम भाई, गुड मॉर्निंग, नॉट AI, ओरिजिनल पीस, वही वाला रात वाला आदमी है। हाँ यार, अभिषेक शर्मा के साथ ना एक सीन हुआ था। उसने जब वो बाहर गया, रिटायर्ड आउट हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसने फिजियो को बुलाया था पहले, तो फिजियो आया, देखा, फिर बाद में फिर आया। तो मेरे को लग रहा है कि अभिषेक शर्मा शायद इस वजह से चला गया कि भाई अभी इतना कोई ज़्यादा जोर वोर लगाने की जरूरत है नहीं है, तो क्यों खाम खा इतना तकल्लुफ लेना है, तो वो बाहर चला गया था। हालांकि 18 में सिर्फ और सिर्फ 24 ही किए थे, तो वो तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, और अभिषेक को कुछ साबित करने की जरूरत है भी नहीं है। ये तो ईशान किशन को रोक लिया 20 बॉल के बाद, नहीं तो भाई 36, 37, 38 बॉल में फिर सेंचुरी मतलब उसने बना ही देनी थी, वो तो उस पेस से जा ही रहा था मतलब लड़का। तो अभिषेक शर्मा का मूड नहीं था भाई लोगों। बिगेस्ट भाई लोगों पॉजिटिव नहीं, उससे पहले एक चीज और, एक बार और मार लूं पाकिस्तान की, पर क्यों ध्यान से सुनना। ये यहां क्या लिखा हुआ है भाई लोगों स्पैम करना, क्या लिखा हुआ है ईशान किशन के नीचे, रिटायर्ड आउट। यहां क्या लिखा हुआ भाई इसके नीचे, रिटायर्ड आउट। भिखारियों तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है। वो तो मैं हमेशा कहता रहता हूं, तुम्हारी सो के नहीं, तुम्हारी रो के गुजरेगी, हमारी सो के गुजरेगी। तिलक वर्मा, सब लोगों को शायद इस चीज का ही डाउट था कि भाई तिलक वर्मा कहीं अब कमजोर कड़ी ना बन जाए, क्योंकि इंजरी के बाद वापस आ रहा है। भाई लोगों होगी तसल्ली, जिसकी तसल्ली हो गई हो, जरा इस ऐसे करके बता दो कि भाई साहब हो गई तसल्ली। और ये ऐसे करके बता दो, ये बाद में जो वीडियो देखते हैं ना, तुम ऐसे के साथ मेंशन भी कर दिया करो कि किस चीज का ये था, क्योंकि मैं 3-4 चीजों में पूछ लेता होता हूं इस चीज में, ठीक है ना। तो भाई तिलक वर्मा ने मात्र 19 बॉलें खेली, 19वें पे तो वो आउट हो गया, अदरवाइज उसने 18 में 45 कर रखे थे, तो 19 में 45 रन करके गया है तिलक यहां पे। और उसका जो स्ट्राइक रेट है वो भाई लोगों 236 के आसपास का बन रहा है। बहुत देखो यार, तिलक वर्मा इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ना इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, इस लेवल पे तबाही मचा रखी है। एक दिन आएगा एक मैच में दोनों नहीं चलेंगे, उस दिन तिलक वर्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। और तिलक वर्मा को भी ये चीज समझनी है कि जिस दिन अभिषेक और ईशान दोनों नहीं चलेंगे, उस दिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उस दिन फेल होना, क्योंकि अभिषेक और ईशान जिस दिन चलेंगे उस दिन 1-2 बंदा फेल हो भी जाएगा, उस दिन शायद कोई फर्क उतना पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इतनी तबाही मचा चुके होंगे ऑलरेडी। तो भाई तिलक वर्मा का चलना बहुत जरूरी है, और तिलक वर्मा के रन बहुत जरूरी हैं। 2 तरीके की गेम है इसके पास, बार बार बोलता हूं, एशिया कप से अगर टीम ऊपर से बर्बाद हुई तो रोक के खेल लेगा, और अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया जैसे कि कल मिला हुआ था, तो वो आके उसको 200 के स्ट्राइक, मतलब अब तो ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ने एक टारगेट बना रखा है कि भाई 200 से नीचे खेलना मतलब इज्जत के खिलाफ है, मतलब इज्जत में कमी आएगी कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है। टारगेट सा बना लिया है लड़कों ने कि 160-70 नहीं भाई, 160-70 से तो लोग बाहर बैठे हुए हैं, टीम में सेलेक्ट भी नहीं हो रहे। अगर हमें टीम में जगह बना के रखनी है तो 200, 250, 220, 30 के स्ट्राइक रेट से खेलना ही खेलना पड़े। तो तिलक वर्मा बहुत शानदार खेला, बहुत, और आउट भी ऐसा नहीं था कि कोई वो विकेट टेकिंग बहुत ज्यादा कुछ जबरदस्त बॉल था, या कोई वो बस डाउन द लेग जा रहा था, वो आउट हो गया बस, नहीं तो अच्छा लग रहा था खेलते हुए, बहुत बढ़िया लग रहा था। 16 में 30 बना दिया मेरा आदमी। कितने भाई लोगों 2 छक्के मारे हैं, 2 चौके मारे हैं, 187 का स्ट्राइक रेट है। फिर वही बात है, सब आ रहे थे, एक के बाद एक खोद रहे थे, और उसके बाद जा रहे थे, और जाते हुए एक दूसरे को बता भी रहे थे, मैं उसको वहां से पकड़ के पेल के आया, तो उसको वहां से पकड़ के पेल लिया। अक्षर पटेल ने आते ही भाई किस तरीके से छक्का मारा था। अक्षर पटेल का जो छक्का था ना, बिल्कुल वो एकदम अभिषेक शर्मा टाइप का छक्का था, आते ही जो उसने मारा। हालांकि स्ट्राइक रेट 152 का ही है, मतलब 152 का ही है, मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो सबसे, मतलब ये हमारा 150-160 का स्ट्राइक रेट, बड़ा ऐसा लगेगा कि शायद कोई स्ट्रगल कर रहा है। बट अक्षर पटेल बहुत जरूरी था इस टीम में। एक जगह पे अक्षर पटेल ने भी अपनी ग्लव्स निकाल के, भाई बापू ने भी वो उंगली वो करी है, अभी भी उस पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन लगी हुई है, चोट तो है वहां पे, बट अक्षर पटेल के साथ ये टीम
अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाती है। एक तो बुमराह और अर्शदीप को मौका मिल जाएगा खेलने का। बुमराह खैर यहाँ तो नहीं था, कहीं पे दिखा नहीं है, पर वैसे कह रहा हूँ यहाँ तो राणा जी ने ही सारी बागडोर संभाल ली थी 14-15 के रन रेट वाली, वो चलो बाद में देखेंगे। बट अक्षर पटेल बहुत जरूरी है, बहुत वैल्यूएबल प्लेयर हो जाता है यहाँ पे। रिंकू ने थोड़ी सी शर्म लिहाज रखी है, बाकी किसी ने कोई शर्म लिहाज नहीं रखी। देखो हर्षित राणा के साथ तो बहुत जाती हुई है भाई। लोगों आखिरी बॉल रहती थी, दुबे जी तो आई नहीं बल्लेबाजी करने यार। वाइड बॉल थी, वो वाइड थी कि नहीं थी सच्ची बताओ? वाइड बॉल थी यार। वो राणा जी ने जानबूझ के उसको छोड़ दिया बॉल को कि चलो वाइड बॉल है, अभी इस पे क्या ही टूट के पड़ना, उसके बाद देखूंगा। एम्पायर ने वाइड ही नहीं दी, वो पता नहीं कैसा एम्पायर है। अरे वार्म अप हमारा है यार, तुम्हारा थोड़ी है, मतलब टीम का वार्म अप है। राणा जी छक्का मारने के इंटेंशन से आए थे। अगर राणा जी को पता होता ये वाइड नहीं देने वाला, उसी पे कूद काद के कहीं ना कहीं राणा जी ने मतलब ले लेना था, चांस ले लेना था। और रिंकू को पूरे नंबर हैं। एटलीस्ट रिंकू ने ये बताया कि अबे इतना भी करेक्टर में मत घुसो। हार्दिक पांड्या क्या था, ये 10 बॉल में 30 रन बनाए हैं उस्ताद ओनियो ने, 300 का स्ट्राइक रेट है। देखो यार इंडिया 30 रन से जीती है, मतलब ये भी कुदरत का ही भाई हिसाब किताब सा लग रहा है। उस्ताद जी ने जितने बनाए उतने से ही टीम जीती है। अगर कहीं उस्ताद जी धरे जाते क्या समझूं मैं इसका मतलब। और ये साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छी तगड़ी अच्छी खासी स्टार्ट मिल गई थी भाई, बहुत अच्छी स्टार्ट मिल गई थी। एक बार तो लग रहा था कि शायद कहीं कर ही ना दें कुछ, पर फिर वही बात है, इंडिया के पास ऐसे बॉलर हैं भाई, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके ले ही आते हैं वापस। हालांकि बहुत सारे लोग बॉलिंग से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है नहीं, हाँ भैया वीक है, ये है वो वाला चल रहा है हिसाब किताब। तो बहुत अच्छी पारी खेली है, 2 पारियां बहुत ज़बरदस्त आ गई हार्दिक पांड्या की।